differences between plant cell and animal cell. सो मैंने एक तरफ ले लिया प्लांट सेल पीसी और एनिमल सेल एसी। प्लांट सेल पीसी और एनिमल सेल एसी, तो हम पीसी और एसी के बारे में डिफरेंस पढ़ेंगे। प्लांट सेल और एनिमल सेल, बताइए पहला डिफरेंस आप ही बताइए, मोस्ट फेमस डिफरेंस प्लांट सेल और एनिमल सेल के, सोचिए तो सही। अरे हाँ, सेल वॉल बता दो। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। सो यहां पर जो प्लांट सेल हैज आउटर रिजिड हार्ड लेयर outside the cell membrane, outside the cell membrane called cell wall। तो सेल वॉल प्रेजेंट होता है इन द प्लांट सेल, whereas एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। पहला डिफरेंस क्लियर है। दूसरा डिफरेंस, दूसरा मोस्ट फेमस डिफरेंस, सोचिए सोचिए, 9th वगैरह में आया है ना प्लांट सेल और एनिमल सेल, 9th 10th में पढ़ चुके हो ना। हाँ जी, प्लास्टिड पिगमेंट कंटेनिंग सेल ऑर्गेनेल, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, तीनों को कलेक्टिवली हम प्लास्टिड नाम देते हैं। प्लांट सेल में पिगमेंट कंटेनिंग सेल ऑर्गेनेल्स ऑन द नेम ऑफ क्लोरो, क्रोमो, ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। पिगमेंट कंटेनिंग सेल ऑर्गेनेल इन द एनिमल सेल एब्सेंट होता है। तो क्या मैं नेक्स्ट डिफरेंस बोलूं, यहां पर प्लास्टिड्स ब्रैकेट में पिगमेंट containing cell organelles like leucoplast, chromoplast, chloroplast प्रेजेंट है पीसी में, प्लांट सेल में, एंड प्लास्टिड्स एब्सेंट होता है एनिमल सेल में। दो डिफरेंस हो गया, बात समझ में आया, बात आगे बढ़ाया जाए। क्या मैं नेक्स्ट डिफरेंस बोलूं, प्लांट सेल का आउटर लेयर सेल वॉल रिजिड और हार्ड होता है। कहना इसे प्लांट सेल कैन नॉट चेंज द शेप, प्लांट सेल कैन नॉट चेंज इट्स शेप, और एनिमल सेल का आउटर कवरिंग केवल और केवल सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है, तो एनिमल सेल कैन चेंज इट्स शेप। सो प्लांट सेल, क्या मैं बोलूं नेक्स्ट डिफरेंस में, कैन नॉट, प्लांट सेल कैन नॉट चेंज द शेप, whereas animal cell can change its shape। प्लांट सेल जहां है वहीं रहेगा, प्लांट सेल जहां है वहीं रहेगा, प्लांट सेल कैन नॉट चेंज इट्स पोजीशन, whereas एनिमल सेल में बहुत सारे सेल्स होते हैं जो अपना पोजीशन यहां वहां चेंज कर सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल तो आरबीसी है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। आरबीसी तो पूरे ब्लड में यहां वहां अपना पोजीशन चेंज करता रहता है, पूरे ब्लड वेसल्स में वो दौड़ता रहता है। तो क्या मैं बोलूं, प्लांट सेल कैन नॉट चेंज इट्स पोजीशन, whereas few animal cells can change, few animal cell can change their positions। एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में प्लांट और एनिमल सेल का डिटेल्ड डायग्राम दिया गया है, अच्छे से स्कैन कर लीजिएगा अपनी आंखों से, जो है वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये सेल क्या है। पहले तो जो है पूरा जो है प्लांट सेल को छोटा करेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट करेंगे, सारे आजू बाजू के नेमिंग्स को उड़ा देंगे। एनिमल सेल को छोटा करेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट करेंगे, आजू बाजू के सारे नेमिंग्स को उड़ा देंगे और आपसे पूछेंगे पहचान कौन। ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। और दूसरा, जो आजू बाजू के नेमिंग को उड़ाए हैं वहां पर एबीसीडी कर देंगे और उसको ऑप्शन बना देंगे। प्लांट और एनिमल सेल के डायग्राम को अच्छे से देख के रखिएगा। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप प्लांट सेल में देखोगे,
अगर आप प्लांट सेल में ध्यान से देखोगे, नहीं नहीं नहीं, ध्यान से मत देखना, नहीं ध्यान से तो देख ही नहीं सकते आप प्लांट सेल को ध्यान से नहीं देख सकते, मैं चैलेंज कर रहा हूं। अरे ध्यान नाम का तो ऑर्गन बॉडी में होता ही नहीं ना। थोड़ा जो है प्लांट सेल और एनिमल सेल को आंखों से देखिएगा। प्लांट सेल में एक बड़ा सा जो है स्पेस, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस दिखाते हैं प्लांट सेल में, और उस मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस को प्लांट सेल के लैंग्वेज में वैक्यूल नाम देते हैं, सुना होगा आपने। तो क्या मैं बोलूं, प्लांट सेल में फ्यू लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। प्लांट सेल में मटेरियल्स को स्टोर करने के लिए फ्यू और लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। एनिमल सेल में ईदर वैक्यूल्स एब्सेंट होंगे, या अगर प्रेजेंट होंगे तो छोटे छोटे मेनी वैक्यूल्स होंगे। तो यहां पर फ्यू लार्ज वैक्यूल्स प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, इनको हम सेंट्रल वैक्यूल भी नाम देते हैं, जो मच मोर प्लांट सेल के एरिया को ऑक्युपाई करते हैं। और यहां पर ईदर एब्सेंट वैक्यूल, ईदर एब्सेंट, अगर प्रेजेंट हैं वैक्यूल एनिमल सेल में, इफ प्रेजेंट दे आर स्मॉल एंड मेनी, दे आर स्मॉल एंड मेनी। पॉइंट समझा? क्या मैं इस डिफरेंस को लेके नेक्स्ट डिफरेंस बोलूं, जब प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ा है, जो लार्ज वैक्यूल है प्लांट सेल में, क्या मैं बोलूं उसकी वजह से वैक्यूल के बाहर जो साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल, साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल इन प्लांट सेल, दे विल शिफ्टेड टुवर्ड्स द पेरिफेरी। और एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स हैं, तो वहां पर साइटोप्लाज्म नॉर्मल होगा। तो क्या मैं बोलूं, इन प्लांट सेल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल, न्यूक्लियस प्रेजेंट टुवर्ड्स पेरिफेरी, whereas in animal cell nucleus present in the center। नेक्स्ट डिफरेंस रख सकता हूं, मैंने क्या बोला, प्लांट सेल में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल द न्यूक्लियस प्रेजेंट टुवर्ड्स पेरिफेरी, whereas एनिमल सेल में जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेंटर। सो nucleus present towards periphery of cell, यहां पर न्यूक्लियस प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ सेल, क्योंकि यहां पर वैक्यूल छोटे छोटे होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस मैं बोल सकता हूं कि प्लांट सेल में लाइट एनर्जी को कैप्चर करने के लिए पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, नाम तो सुना ही होगा, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड, फाइकोबिलिन्स एक्सेट्रा, दीज आर पिगमेंट जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं, जो लाइट एनर्जी को ट्रैप करके फूड बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। पिगमेंट्स आर एब्सेंट, लाइट ट्रैपिंग पिगमेंट्स आर एब्सेंट इन द एनिमल सेल। तो यहां पर क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड, फाइकोबिलिन्स, these are light trapping pigments प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में, whereas absent in animal cell। प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी ये अनकनेक्टेड यूनिट्स में प्रेजेंट होता है। गोल्जी बॉडी के बारे में हम बाद में डिटेल में डील करेंगे। गोल्जी बॉडी 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल। इन द प्लांट सेल सिंपल अनकनेक्टेड यूनिट्स के फॉर्म में गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होता है। सिंपल अनकनेक्टेड यूनिट के फॉर्म में जो गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, उसको हम डिक्टियोसोम नाम देते हैं। Whereas एनिमल सेल में गोल्जी बॉडी ये कनेक्टेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, यूनिट्स आर कनेक्टेड एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इन द एनिमल सेल गोल्जी बॉडी को हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेटस नाम देते हैं। तो यहां पर सिंपल अनकनेक्टेड यूनिट्स ऑफ Golgi body present, and Golgi body here in the language of plant cell called dictyosome। ये नाम याद रखिएगा प्लीज, डिक्टियोसोम, आगे भी ये नाम आएगा। यहां पर Golgi body present
in the form of Golgi complex या Golgi apparatus, Golgi complex एंड Golgi apparatus। प्लांट सेल में सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल का काम कोई तो करता है और उस कोई तो हम बोलते हैं एमटीओसी, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, जो है सेंट्रोसोम और जो है सेंट्रियोल के प्लेस पर काम करता है। एनिमल सेल में सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। मेंशन कर लेते हैं इस डिफरेंस को। नेक्स्ट डिफरेंस मेंशन कर लेते हैं। इन प्लांट सेल सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल एब्सेंट, इन एनिमल सेल सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल प्रेजेंट। सो प्लांट सेल में सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल एब्सेंट, इंस्टेड MTOC, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर प्रेजेंट होता है और यहां पर सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल प्रेजेंट है। प्लांट सेल में ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन टाइप को हम एनेस्ट्रल या सेंट्रिक स्पिंडल फाइबर बोलते हैं और एनिमल सेल में स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन के टाइप को एस्ट्रल या सेंट्रिक टाइप स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। एनेस्ट्रल और एस्ट्रल स्पिंडल फाइबर क्या है, सेल साइकिल, सेल डिवीजन नेक्स्ट चैप्टर में हम समझेंगे। तो यहां पर एनेस्ट्रल या और सेंट्रिक स्पिंडल फाइबर्स प्रेजेंट होता है इन पीसी और यहां पर एस्ट्रल या सेंट्रिक टाइप स्पिंडल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं इन द एनिमल सेल। प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस सेल प्लेट मेथड से होगा। एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस सेल फरो या क्लीवेज फरो मेथड से होगा। तो मैंने क्या बोला, यहां पर साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म सेल प्लेट मेथड के थ्रू होगा और इन द एनिमल सेल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म साइटोकाइनेसिस ये सेल फरो या जो है क्लीवेज फरो मेथड से होगा। क्लीवेज फरो मेथड से होगा साइटोकाइनेसिस। प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस सेंटर से पेरिफेरी की तरफ होता है और एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस पेरिफेरी से सेंटर की तरफ होगा। हम ये बातें साइटोकाइनेसिस की सेल साइकिल सेल डिवीजन में स्टडी करेंगे। फिलहाल डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू आप यहां पर याद करिएगा। सो मेंशन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सो प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस सेंटर से पेरिफेरी, एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म पेरिफेरी से सेंटर। तो यहां पर साइटोकाइनेसिस फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी, फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी सेंट्रीफ्यूगल मैनर में होगा। और यहां पर एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस फ्रॉम पेरिफेरी टू सेंटर साइटोकाइनेसिस होगा सेंट्रीपिटल मैनर में। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म प्लांट सेल में, प्लांट सेल का ये आउटर लेयर सेल वॉल और ये इनर लेयर सेल मेम्ब्रेन और ये हो गया एनिमल सेल। ड्यूरिंग सेल डिवीजन सेल का न्यूक्लियस पहले डिवाइड होगा जिसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, बाद में सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। तो न्यूक्लियस यहां पर दो में डिवाइड हो चुका है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में। अब प्लांट सेल में क्या होगा,
साइटोप्लाज्म डिवीजन के समय प्लांट सेल में दो डिवाइडेड न्यूक्लियाई के बीच में सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा और ये सेल प्लेट का फॉर्मेशन सेंटर से पेरीफेरी की तरफ होगा, सेंटर से पेरीफेरी की तरफ होगा सेल प्लेट का फॉर्मेशन। और एनिमल सेल में जो है साइटोकाइनेसिस सेल फरो मेथड से होगा, जिसमें जो सेल मेम्ब्रेन है वो पेरीफेरी से सेंटर की तरफ इनफोल्ड करेगा, पेरीफेरी से सेंटर की तरफ इनफोल्ड करेगा द सेल मेम्ब्रेन, दो न्यूक्लियाई के बीच से। तो यहां पर पेरीफेरी से सेंटर की तरफ जो है सेल मेम्ब्रेन का इनफोल्ड हो रहा है साइटोकाइनेसिस के समय, जिसको हमने सेंट्रीपिटल मैनर में साइटोकाइनेसिस और ये सेंट्रीफ्यूगल मैनर में साइटोकाइनेसिस करेगा। प्लांट और एनिमल सेल में एक और डिफरेंस की बात कर लेते हैं रिलेटेड टू स्टोर्ड फूड मटेरियल। प्लांट सेल में स्टोर्ड फूड मटेरियल स्टार्च होता है और एनिमल सेल में स्टोर्ड फूड मटेरियल ग्लाइकोजन होता है। स्टार्च और ग्लाइकोजन दे आर पॉलीसेकेराइड, दे आर टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हम स्टार्च और ग्लाइकोजन के केमिकल कंपोजिशन की बातें बायोमोलिक्यूल चैप्टर में स्टडी करेंगे। वेल फंगस भी रिप्रेजेंट करता है एक टाइप का प्लांट सेल। फंगस हेट्रोट्रॉफिक और क्लोरोफिलस प्लांट रिप्रेजेंट करता है। फंगस के पास क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकता। इसको प्लांट कैटेगरी में रखने का रीजन है इसके पास सेल वॉल होता है, हार्ड रिजिड लेयर होता है। इवन तो जो है सेल वॉल का केमिकल कंपोजिशन प्लांट सेल के सेल वॉल कंपोजिशन से अलग होता है। हम सेल वॉल के बारे में बाद में बातें करेंगे जब सेल वॉल हेडिंग आएगा। सो एक लास्ट डिफरेंस देख लेते हैं। प्लांट सेल में जो है स्टोर्ड फूड इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और एनिमल सेल में स्टोर्ड फूड इट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। So this was all about differences between plant cell and animal cell.